हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो मैं फिर से एक रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो इस रीडिंग को हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की और बिना देरी किए। सो आज की रीडिंग है, कल रात वो क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, मतलब बीते हुए दिन, बीते वाला कल, तो वो क्या सोच रहे थे। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट। कल रात वो एक डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे थे। आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। तो उसमें कुछ चीज़ें उनकी तरफ से गलत भी हुई है और कुछ चीज़ें जो गलत हो चुकी है तो उसे सही करने का सही समय आ गया है। तो उनको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा और एक लेना चाहिए ही। तो उसी डिसीज़न के बारे में वो सोच रहे थे कि क्या लेने से सही होगा। तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं ले पा रहे थे आप दोनों के रिश्ते में। उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा कि नहीं पाएगा। हो सकता है आपका ये रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, या फिर एक दूसरे के या फिर किसी धर्मस्थल में मिले होंगे, या फिर योगा क्लासेस में मिले होंगे, या फिर ट्रैवल करते वक्त मिले होंगे, या फिर आप दोनों के कोई एक ऐसे म्यूचुअल पर्सन होंगे जो रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। रिश्ते मीन्स आप दोनों के नहीं हो सकेंगे, या फिर आप दोनों एक म्यूचुअल पर्सन को जानते होंगे, जो वो म्यूचुअल पर्सन आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है। तो शायद वहाँ पर ही मुलाकात हुई होगी, या फिर उनसे ही बातचीत आगे बढ़ी होगी और आप एक दूसरे को जानना शुरू किए होंगे। लेकिन स्टिल स्टार्टिंग में आप दोनों का जो रिश्ता था वो वैसा नहीं था। एक फ्रेंडशिप होकर ही शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके शायद ये प्यार बढ़ा। तो जब कमिटमेंट की बात आई, जब एक दूसरे का रिश्ते का नाम देने की बात आई, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, जिम्मेदारियों का बात आया, करियर का, जॉब का, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे अगर आप मैरिज करने जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो कल्चरल डिफरेंस, ये वो सब कुछ, जितने भी चीज़ें ले लो, या फिर आपसे मुलाकात करना, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे उतने अच्छे से। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है, उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, पूरे डीप थॉट के साथ उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जिस चीज़ से वो भाग रहे थे तो उनको अभी समझ में आ गया है कि उस चीज़ से भागना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसी के थ्रू आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो उन्होंने अपना पार्टनर चुना है आपको। ये डिसीज़न लिया है कि जितनी जल्दी हो सके आपको कमिटमेंट दे, आपके पास मिलने आएँ, आपसे बातचीत करें, आपके घर वालों से बातचीत करें। जो भी डिफरेंसेस हैं उस चीज़ को किस तरीके से हल किया जाए, किस तरीके से उस चीज़ का तोड़ निकाला जाए। वो एक्चुअली में आपको भी दुखी नहीं करना चाहते, अपने फैमिली वालों को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं और आपके फैमिली वाले को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों अगर एक बनो तो हर किसी का आशीर्वाद हो, हर किसी की ब्लेसिंग हो, हर कोई खुशी से आप दोनों का रिश्ता कबूल करें। कुछ चीज़ों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और स्टक हुए पड़े थे, आपके रिश्ते को लेकर स्टक थे कि डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो शायद आप दोनों की उतनी अच्छे से बातचीत भी नहीं हो रही थी और उन्होंने इस चीज़ को सोचने के लिए काफ़ी समय ले लिया, काफ़ी समय बिता दिया। काफ़ी दिनों से आप दोनों की उतनी अच्छी से ख़ास बातचीत नहीं होती थी। ख़ासकर जब भी कमिटमेंट का बात आती, शादी का बात आता, या फिर ज़िम्मेदारियों का बात आता, तो वो हमेशा चुपचाप रह जाते थे। ये वो यही बोलते थे कि अभी तक मैंने सोचा नहीं है, आगे क्या होगा नहीं होगा इन फ्यूचर हमने सोचा नहीं है। बस यही आंसर ही मिलता था आपको। आप भी श्योर नहीं हो पाते थे, एक सर्टेन डिसीज़न पे आप नहीं आ पाते थे, एक सर्टेन रिज़ल्ट पे आप नहीं आ पाते थे कि इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आप भी कंफ्यूज रहते थे कि इस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्योंकि ये इंसान तो मुझे कमिटमेंट देने से रहा या फिर कमिटमेंट देने से रही। आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए थे और आप यही सोचते थे कि अगर ये खुद ही आकर बोलेंगे तो आप मान जाओगे, अगर नहीं आते हैं तो बस यादें रह जाएगी, जो स्पेशल मोमेंट्स आपने उनके साथ बिताए हैं। खासकर जैसे कि उनके साथ घूमने जाना,
उनके साथ बात करना, उनके साथ चीज़ें शेयर करना, अपने थॉट शेयर करना, उनके साथ डांस करना, पार्टी करना, डिस्कशन करना चीज़ों के बारे में। अभी फ़िलहाल का कंडीशन ये है कि आप और वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन द सेम टाइम आप दोनों ऊपर वाले पे हर एक चीज़ें छोड़ दिए हो। उनसे प्रे कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, उनसे प्रे कर रहे हो कि अगर सही इंसान है ये तो चीज़ें आगे बढ़े, उनसे प्रे कर रहे हो कि हर एक इंसान हमें आशीर्वाद दे, हर एक इंसान हमारे मैरिज लाइफ में पार्टिसिपेट करे, मीन्स खुशी खुशी प्रेजेंट रहे वहाँ पे। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद आपके पार्टनर का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो सोच पा रहे हैं और क्लैरिटी के साथ। जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, धुंधला हो रही थी, और वो एक डिसीज़न पे नहीं ठहर रहे थे, एक रिज़ल्ट पर नहीं ठहर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, इस एंगल से उस एंगल से हर एक चीज़ों को तोड़ मोड़ कर, हर एक चीज़ों को तोल मोल कर देखना, तो वही चीज़ें वो कर कर डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, लेकिन बहुत जल्द वो इस टॉपिक पे बात करेंगे, पूरे क्लियर तरीके से बात करेंगे। उनका जो ओपिनियन है, उनका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें खुलकर आपसे बातचीत करेंगे। और वो चाहेंगे कि आप भी उनसे उस टॉपिक पे बात करो, एक दूसरे का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने, तभी जाके वो किसी ऐसे बड़े से बात करेंगे अपने घर वाले से, ताकि वो समझ सकेगा कि हाँ, कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, मतलब मीन्स आप और वो क्या चाहते हो। क्योंकि वो सिंगल नहीं है अपने घर में, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने फैमिली के प्रति, अपने घर के प्रति, खुद के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। तो हर एक चीज़ छोड़कर आपके पीछे सिर्फ नहीं आ सकते ना, तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा हर वे में वो देख रहे थे, टाइम ले रहे थे। इसी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी नो कॉन्टैक्ट जोन भी हो सकती थी, हो सकी, मतलब आपकी हुई होगी। तो इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से वो कहीं ना कहीं भाग रहे थे इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। लेकिन अभी उनको समझ में आ गया है कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, और मैनेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, ये सब चीज़ें उनके हित में हैं। अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है, उसको किस तरीके से सामने रखा जाए और किस तरीके से उसको शेड्यूल वाइज सीक्वेंशियली चीज़ों को किया जाए। वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं। इसी के कारण से वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे थे अपनी ज़िम्मेवारी से, आपसे, आप दोनों के रिश्ते से। लेकिन अभी उनको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती, बल्कि इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीज़ भी रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक इंसान की इमोशन और फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो लाइफ व्यर्थ ही है, उसका लाइफ। और ये सब चीज़ मुमकिन हो पाया है कि वो अपनी सेल्फ़ लव करना शुरू कर दिए हैं। इतने बिज़ी शेड्यूल में वो अपना सेल्फ़ लव नहीं कर पा रहे थे, तो जब से उन्होंने सेल्फ़ लव करना शुरू किया है, हो सकता है आपसे बातचीत नहीं हो रही होगी, लेकिन जब से उन्होंने सेल्फ़ लव शुरू किया है, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, खुद को समझ पा रहे हैं, खुद को उनको क्या चाहिए वो समझ पा रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा और कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉजिटिविटी उनके अंदर आ गई है, काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव थॉट्स आ गए हैं, जिसको लेकर वो आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो पहले क्या करते थे, सिर्फ चीज़ों को लेकर मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते थे, लेकिन वैसा नहीं है। अभी वो समझ गए हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, पर्पस भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। तो हर चीज़ को बैलेंस करना उनकी ज़िम्मेदारी है, हर एक लोगों की ज़िम्मेदारी है। सो ना करते हाँ हो गया उनका। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आपको पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट, एंड कितनों को रेजोनेट की प्लीज़ बताना। थैंक यू।